जी क्लास अब आगे देखें। हमारे पास जो अब नेक्स्ट टॉपिक है ना वो आता है सेकंड चांस एल्गोरिथम, या आप इसको नाम देते हैं क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को ये बेसिकली तौर पे आपके पास एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि फीफो की मॉडिफाइड फॉर्म है। इससे पहले आपने ना फीफो एल्गोरिथम एक पढ़ा था, फीफो एल्गोरिथम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बेसिकली तौर पे उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। आपने यानी कि फीफो एल्गोरिथम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की, उसको मॉडिफाई किया, तो उस लिहाज से आपके पास सेकंड चांस एल्गोरिथम आ गया। अब होता यह है कि ये फीफो से बेटर है। बेटर किस लिहाज से? कॉस्ट के लिहाज से। नंबर टू पे क्या होता है बेसिकली तौर पे, अब ये क्या काम करता है कि जो आपके पास क्यू गिवन होती है, यानी कि जो आपके पास रेफरेंस स्ट्रिंग होती है, उनको वन बाय वन एक दफा चेक करता है, और चेक करने के बाद ये चेक करता है कि आया पेजिंग आउट करनी है या नहीं करनी। तो ये बेसिकली तौर पे पेजिंग आउट का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये मेमोरी में से उस पेज को निकालेगा जिसकी रेफरेंस बिट जो है वो सेट हुई होगी। उस पेज को निकाल लेगा जिसकी रेफरेंस बिट जो है वो सेट हुई होगी। ठीक हो गया। और अगर रेफरेंस बिट सेट नहीं हुई होगी तो फिर ये क्या काम करेगा, उसकी अगर रेफरेंस बिट सेट हुई नहीं हुई होगी तो उसकी रेफरेंस बिट को सेट करेगा, और अगर नहीं सेट हुई होगी तो पेज को निकाल देगा और उसकी बिट जो है उसको अगेन जो है वो चेंज कर देगा। ये इसकी थोड़ी सी ना थ्योरी है कि जिस पेज का रेफरेंस बिट, अब रेफरेंस बिट की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास 0 और 1 होगी। तो जिस पेज की वैल्यू बेसिकली तौर पे 0 होगी ये उसको रिप्लेस कर देगा, और जिस पेज की रेफरेंस स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो 1 होगी ये उसको एक सेकंड चांस देगा, और सेकंड चांस देने के बाद ये आगे मूव कर देगा। अब एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको बेसिकली तौर पे करना कैसे है। बेसिकली तौर पे मेरे पास जो स्ट्रिंग्स गिवन है ना, वो मेरे पास स्ट्रिंग्स है 2 है, 3 है, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 3 एंड 5। ये मेरे पास ना रेफरेंस स्ट्रिंग की वैल्यूज जो है वो गिवन दी नहीं है। अब हमने करना ये है कि हमने ना इसको सेकंड चांस एल्गोरिथम जो है ना, सेकंड चांस पेज रेफरेंस एल्गोरिथम जो है उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए अब ये कैसे सॉल्व आउट होगा। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, ये मेरे पास मेमोरी के फ्रेम्स हैं, तो वही जिस तरीके से हमने पहले लिए 3 फ्रेम थे मेरे पास, F1, F2 और F3। ये मेरे पास F1 है, ये मेरे पास F2 है, और ये मेरे पास F3। अब देखें यहाँ पर तरह ये जो 2 है इस वक्त इस फ्रेम्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो मेरे पास पेज फॉल्ट टक्कर हुआ और ये 2 हो गया। अब आपने चेंजिंग इसके अंदर ये आएगी कि जो ही कोई भी पेज मेमोरी के अंदर आ जाता है आपने उसकी वैल्यू जो है वो सेट कर देनी। अब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू आपने 0 कर दी, क्यों कि ये मेमोरी के अंदर इन हो गया है। अब जो ही अब 2 जो है वो अगर किसी एक दफा और आता है, मतलब अगर 2 की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आप इसको 1 कर देंगे। मतलब अगर कोई दूसरी दफा 1 आता है, जैसे ये दूसरी दफा 1 आएगा तो अब ये 0 की दफा वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। और अगर आपने स्वैप आउट करना है, स्वैप आउट आपने सिर्फ उस पेज की वैल्यू को करना है जिसकी ये रेफरेंस बिट की वैल्यू 0 सेट हुई होगी। अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू सेट हुई होगी तो आप उसको स्वैप आउट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू को अगर आप देखें अपने रेफरेंस स्ट्रिंग के अंदर, तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 है। तो इस वक्त 3 जो है वो मेरे पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। अगेन मेरे पास जो है वो पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर होगा। अब पेज फॉल्ट अक्कर होने की वजह से क्या होगा कि 2 एज इट आ जाएगा, 3 को मैं एज इट लिखूंगा, और ये मेरे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हो गया। अब पेज फॉल्ट अक्कर होने की वजह से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो मेमोरी के अंदर आया तो पेज फॉल्ट अकर हुआ। अब 2 जो है इसकी तो रेफरेंस स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो हमने रेफरेंस बिट की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 रखी हुई है। 3 जो है ये अगेन अब मेमोरी के अंदर इंटर हुआ है, तो मेमोरी के अंदर इंटर होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 0 सेट हो जाएगी कि इसकी रेफरेंस बिट की वैल्यू जो है वो भी हमने 0 सेट आउट कर देंगे। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है जो हमारे पास 2। तो 2 तो ऑलरेडी मेरे पास मेमोरी के अंदर मौजूद है। इस वजह से क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे हिट टक्कर हो जाएगी। जब भी हमारे पास हिट टक्कर होती है तो उसका तरीका कार क्या होता है कि हम वैल्यू को एज इट उसी तरीके से लिख देते हैं जिस तरह से वो हमारे पास
गिवन होती है। 2 और 3 को हम एज इट लिखते हैं। अब 2 जो है वो हमारे पास सेकंड टाइम आ चुका है, इसलिए अब इसकी पहले वैल्यू 0 थी, अब ये 0 वैल्यू जो है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और 3 की वैल्यू 0 जो है ये एज इट रहेगी। क्लियर होगी ये बात। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 1। अब 1 देखें तो आप हमारे पास ना यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर हुआ क्योंकि 1 जो था वो मेरे पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए 2 एज इट आ जाएगा, 3 एज इट आ जाएगा और 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है ये पेज फॉल्ट अकर हुआ। तो 2 की वैल्यू मेरे पास 1 है, रेफरेंस स्ट्रिंग की वैल्यू, रेफरेंस बिट की वैल्यू 3 की रेफरेंस बिट की वैल्यू 0 है। अब 1 जो ये मेमोरी के अंदर इंटर हुआ है तो इसकी रेफरेंस बिट की वैल्यू जो है 0 सेट कर दूंगा। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट जो वैल्यू ये मेरे पास 5 है। तो अगर आप अपनी मेमोरी के ऊपर गौर करें तो मेमोरी के अंदर मेरे पास जो है वो 5 इस वक्त मौजूद है। तो अब 2 की वैल्यू 2 नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है ना वो 5 आई है, तो 5 जो इस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो मेरे पास जो है वो पेज फॉल्ट हुआ है और मेरे पास फ्रेम जो है वो ऑलरेडी सारे के सारे फिल आउट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम इसमें से किस वाले पेज को रिप्लेस करेंगे ताकि उसकी जगह पर जो है वो 5 मेमोरी के अंदर जगह ले सके। तो जिस तरह से पहले आपको ऑलरेडी बताया गया है कि FIFO की मॉडिफाइड फॉर्म है। FIFO हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिथम है कि जिसके अंदर पहले जो फ्रेम आता है उसको पहले मेमोरी में से निकालते हैं। अब अगर हम इसमें से 2, 3 और 1 को देखें तो 2, 3 और 1 में से सबसे पहले जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब है आपने 0 को मेमोरी में से निकाल देना है। लेकिन अगर इसमें से एक और बात देखी जाए तो 0 की जो रेफरेंस बिट है ना वो 1 है, तो जिस पेज की रेफरेंस बिट 1 होगी आप उसको मेमोरी में से स्वैप आउट नहीं करेंगे। क्यों? कि इसकी रेफरेंस बिट की वैल्यू 1 सेट हो गई है। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप 2 को नहीं मेमोरी में से निकालेंगे बल्कि इसको एक और चांस दे देंगे और आप अपने नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर मूव कर देंगे। जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उनको आप चेक करेंगे कि उनमें से देखेंगे कि किस वैल्यू को स्वैप आउट करना है। अब मेरे पास वैल्यू है 3 और 1 रह गई है, तो अब मैं 3 और 1 में से चेक करूंगा पहले कौन सी आई हुई है, तो 3 और 1 में से 3 जो है वो मेरे पास पहले आई हुई है, इसलिए अब मैं 3 को मेमोरी में से स्वैप आउट कर दूंगा। 2 को मैंने एक और चांस दिया था, सेकंड चांस दिया, इसलिए अब इसकी रेफरेंस बिट जो है वो 1 की बजाय हम 0 में कन्वर्ट करते हैं। 3 जो है वो इस वक्त मेमोरी में से निकल जाएगा, इसलिए 3 की जगह पे 5 जो है वो मेमोरी के अंदर आ जाएगा और 1 जो है वो एज इट मेमोरी के अंदर रहेगा। तो 1 की रेफरेंस बिट की वैल्यू 0 है, 5 इस वक्त मेमोरी के अंदर नया एंटर हुआ है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। मैं एक दफा फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस स्टेप के ऊपर हमने एक वैल्यू को स्वैप आउट करना था। चूंकि हम सेकंड चांस एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं और सेकंड चांस एल्गोरिथम जो है वो FIFO की मॉडिफाइड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम पेज में से उस वैल्यू, फ्रेम में से उस वैल्यू को रिमूव कर देते हैं जो फर्स्ट में आई है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में सबसे पहले वैल्यू 2 आई हुई थी, तो अब होना तो ये चाहिए था कि हमें यहाँ से 2 को रिमूव कर देना चाहिए था, लेकिन हम 2 को इसलिए यहाँ से रिमूव नहीं कर सके क्योंकि इसकी जो रेफरेंस बिट है उसकी वैल्यू जो है वो 1 सेट हुई। तो जब भी किसी पेज की वैल्यू 1 सेट हुई होगी और वो मेमोरी में से निकल रहा हो तो आप उसको मेमोरी में से निकालेंगे नहीं बल्कि आप उसको एक सेकंड चांस देके अपनी अगली वैल्यूज के ऊपर मूव आउट कर देंगे और अगली वैल्यूज में से चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो निकल रही है और कौन सी वैल्यू नहीं निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर भी अगर हमारे पास वैल्यू 0 की बजाय 1 होती तो हम इसको भी सेकंड चांस देते और अगली वैल्यू के ऊपर मूव कर देते। अब अगली वैल्यू जो वो लाजमी हमारे पास 0 होगी, ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यू जो है वो 1 हो। और सो अगर ये तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास 1 होती भी, फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों की वैल्यू 1 होती तो जो पहले आ रही थी हमने उसको निकाल दिया, लेकिन ऐसा हमारे पास कोई केस जो है यहाँ पर नहीं होता। क्लियर होगी बात। अब हम अगली अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, तो 2 मेरे पास ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मेरे पास पेज 8 जो है तो ये मेरे पास पेज 8 टक्कर हुई और मेरे पास वैल्यू की वैल्यू तो पेज 8 टक्कर हुई है, इसलिए ये वैल्यू में एज इट दोबारा 2, 5 और 5। अब चूंकि 2 जो है रिपीट हो गया, मतलब 2 एक दफा फिर आ गया, एक दफा फिर आने की बजाय अब इसकी वैल्यू जो 0 थी अब ये 1 सेट हो गई। क्यों? क्योंकि 2 दोबारा आया हमारे पास मेमोरी में, तो
दोबारा आने की वजह से इसकी वैल्यू जो हमने 1 कर दी है, 5 की वैल्यू एज इट 0 और 1 की वैल्यू एज इट 0। क्लियर होगी बात। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है वो 4 है। अगर हम 4 को देखा जाए तो 4 जो है वो इस वक्त हमारे पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास पेज फॉल्ट कर हुआ है और अब मैंने मेमोरी में से किसी एक वैल्यू को निकालना है। अब अगर मेमोरी में से देखा जाए तो 2 है, इसकी रेफरेंस बिट तो 1 है, इसलिए हम इसको निकाल नहीं सकते। अब अपने नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर मूव कर देना है 5 और 1। अब हमने देखना है कि 5 और 1 में से पहले कौन आएगा। अगर हम देखें तो 5 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और 1 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो इसका मतलब है जो 1 है वो हमारे पास पहले आया हुआ है। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से 1 को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से 1 रिमूव होगा और इस 1 की जगह जो है वो 4 जो है वो मेमोरी के अंदर ले लेगा। तो बाकी वैल्यू 5 और 2 जो है वो एज इट हमारे पास मेमोरी के अंदर लिखी जाएंगी। जब हम 2 और 5 को एज इट लिख देंगे, 2 की रेफरेंस बिट की वैल्यू हमारे पास 1 थी और 5 की रेफरेंस बिट की वैल्यू 0 थी, तो हम इसको एज इट 0 लिख देंगे। अब 4 जब हमारे पास री एंटर हुआ है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 हमारे पास लिखी जाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, देखिए अभी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 5। अब अगर हम देखें इस मेमोरी के अंदर देखें ना तो 5 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास पेज हिट अकर होती है और पेज हिट अकर होने की वजह से हम क्या काम करते हैं, अपनी जो वैल्यूज होती हैं हम उनको एज मेमोरी के अंदर लिख देते हैं। तो 2 भी एज इट लिखा जाएगा, 5 भी एज इट लिखा जाएगा और 4 जो है वो भी एज इट लिखा जाएगा। लेकिन एक तब्दीली ये होगी कि 5 की रेफरेंस बिट की वैल्यू पहले 0 सेट की हुई थी, अब हम इसकी वैल्यू है आपको 1 सेट कर देंगे। इसी तरीके से 2 की वैल्यू जो 1 है और 4 की वैल्यू जो है वो 0 है। ये होगी बात और ये हमारे पास एक हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 3 है। तो 3 जो है वो हमारे पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास पेज फॉल्ट लागू जरूरी है। तो पेज फॉल्ट अगर होने के बाद मैंने किसी एक पेज की वैल्यू को रिप्लेस करना है। अगर मैं देखूं तो 2 की वैल्यू भी 1 है, 5 की वैल्यू भी 1 है, इसलिए मैं इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब जो है 4 जो है इसकी रेफरेंस वैल्यू 0 है, तो मैं ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर दूंगा। इन दोनों को हम रिमूव, लेकिन पहले राइट तो 2 और 5 का बनता है, लेकिन 2 और 5 दोनों की वैल्यू 1 थी, इसलिए 2 को भी हमने सेकंड चांस दे दिया। ठीक हो गया, 2 को भी सेकंड चांस दे दिया और 5 को भी हमें सेकंड चांस देना पड़ा। इस लिहाज से इनकी वैल्यू जो है हमारे पास 0 0 में यहाँ तक बात क्लियर हुई कि देखिए 2 का ना बेसिकली तौर पे रिमूव तो 2 को होना चाहिए था, लेकिन 2 को हम रिमूव नहीं कर पाए क्योंकि 2 की रेफरेंस बिट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 सेट हुई थी। तो अब हमने इसलिए क्या काम किया कि 2 की अब रेफरेंस बिट की वैल्यू जो है वो 0 सेट होगी हमारे पास। ठीक होगी बात, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ना ये जो हमारे पास जब 4 आया था तो 4 आते हुए हमने इसमें से एक पेज की वैल्यू को रिप्लेस करना था। तो यहाँ पे हमारे पास रूल आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 2 जो है इसकी वैल्यू 1 थी, इसलिए हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते थे, इसलिए हम 5 और 1 के ऊपर मूव कर गए। जब हमने 2 को सेकंड चांस दिया था तो 2 की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 हो गई। ठीक होगी बात, तो ये इस लिहाज से तो ये यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि 2 को जब यहाँ पे हमने सेकंड चांस दिया तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0। अब देखिए अब अगर यहाँ पे हमने 3 आया है तो 3 है तो यहाँ पे हमने देखें यहाँ पर ना एक वैल्यू को रिप्लेस करना है 2 5 और 4 है। तो 2 5 और 4 में से तो 5 है इसको तो हम रिप्लेस कर नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यू जो 1 है। 2 और 4 को देखना है तो 2 और 4 में से जो पहले आया होगा हम उसको रिप्लेस कर देना है। 4 जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, 2 जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत पहले का है। तो अब क्या होगा कि 2 5 और 4 में से हमने एक वैल्यू है वो इसको रिप्लेस कर। तो ये जो 2 है ना ये 2 इस 2 को हमने रिप्लेस कर देना है और इसकी जगह पे ये वाला 3 जो है मेमोरी के अंदर आ जाएगा। 5 और 4 जो है वो एज इट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 5 की जो रेफरेंस स्ट्रिंग की वैल्यू है वो हमारे पास 1 नहीं है, इसी तरीके से और जो 4 था इसकी रेफरेंस स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास। अब
3 जो है ये मेमोरी के अंदर नया इंटर हुआ है, इसलिए अब इसकी रेफरेंस स्ट्रिंग की वैल्यू हमने 0 सेट कर दी। 2 की वैल्यू कैसे 0 होगी? कैसे 0 हो गई? तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ना अगेन ये जो चीज है, यहाँ पर हमारे पास पेज फॉल्ट अकर हो गया। अब देखिए 3, 5 और 4 आ गया। अब मेरे पास अगली जो वैल्यू है ना 2 आई है, तो 2 की वजह से अगेन मेरे पास यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर हो गया। अब इस पेज फॉल्ट अकर होने की वजह से मुझे यहाँ से किसी एक वैल्यू को जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चूंकि मैं फीफो पढ़ रहा हूँ, फीफो मेरे पास एल्गोरिथम चल रहा है, तो फीफो एल्गोरिथम होने की वजह से 3 को मैं नहीं रिमूव कर सकता। क्यों? क्योंकि 3 अभी आया है। अगर मैं देखूं तो 5 और 4 जो है ये मेरे पास पहले आए हुए हैं। 5 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है मेरे पास, और 4 का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये है मेरे पास। लेकिन 5 को भी मैं रिमूव नहीं कर सकता, बस इस मतलब के मुताबिक 5 ने रिमूव होना था। लेकिन 5 को मैं रिमूव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसकी रेफरेंस बिट की वैल्यू जो है वो 1 सेट हुई है। इसलिए मैं क्या काम करूंगा, इसको सेकंड चांस देके नेक्स्ट के ऊपर मूव कर दूंगा। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 4 है, और 4 की रेफरेंस बिट जो है वो 0 सेट हुई है। इसलिए अब मैं 4 की जगह पे 2 जो है इसको सेट करवा दूंगा। 5 को हमने सेकंड चांस दिया, इसलिए इसकी रेफरेंस बिट जो है वो 0 सेट होगी, और 3 जो है वो मेरे पास एज इट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू देखिए, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो 3 मेरे पास ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद है। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास पेज हिट टक्कर हो जाएगी। पेज हिट टक्कर होने की वजह से 3 जो है वो एक दफा अगेन आ चुका है, दूसरी दफा आ रहा है। अब इसकी वैल्यू जो है वो 0 से मूव आउट करके 1 हो जाएगी। 5 मेरे पास एज इट आ जाएगा, और जो है वो 2 में एज इट है। 2 की वैल्यू 0 है, 5 की वैल्यू 0 है, एज इट आ गया। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। तो 5 को जब मैं मेमोरी के अंदर पुट करूंगा, 5 ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, इस वजह से मेरे पास हिट टक्कर हुई। तो हिट टक्कर होने की वजह से हमने इन वैल्यू को एज इट यहाँ पे लिख लेना है। 3 की वैल्यू 1 है, 5 अगेन आया तो ये 0 से 1 के ऊपर मूव कर जाएगा, और 2 जो है वो मेरे पास एज इट लिखा जाएगा। तो ये है हमारे पास सेकंड चांस पेज एल्गोरिथम, जिसके अंदर हमने किसी भी वैल्यू को जो पेज से निकाला था हमने उसको सेकंड चांस दिया। अब आपने इसके पेज फॉल्ट जो है वो टोटल काउंट कर लेने हैं। तो इसके पेज फॉल्ट है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो पेज फॉल्ट जो मेरे पास 7 है, इसलिए हिट काउंट कर लेने हैं। 1 है, 2 है, 3, 4 और 5। तो हिट जो है वो मेरे पास 5 पर, तो मेरे 5 ओवर 12 ये होगी बात। ये था हमारे पास सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो आप